चाहिए कि हमारा ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट स्ट्राइक का होगा, और ये दुनिया को बताना चाहिए कि अगर इस किस्म की थ्रेट हमें दिए जा रहे हैं तो वी विल चेंज अवर डॉक्ट्रिन, और हम फर्स्ट थ्रेट जो है उसका इंतजार नहीं करेंगे। फर्स्ट स्ट्राइक ऑप्शन हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, और दुश्मन को पता होना चाहिए कि अगर इनके साथ हमने कोई ज्यादती की या इनको छेड़ा तो ये एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन। और दूसरी बात यह है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने मसाइल का ख्याल रखें, और दुनिया के लिए, नेटो के लिए, यूरोप के लिए, उनकी दौलत को समेटने के लिए हम अपने बच्चों को ना मरवाएं, उनकी लाशें ना उठाएं। और इस जंग से, ये जो वॉर ऑन टेरर है, ये वॉर ऑन टेरर हमारे खिलाफ है अभी। तो ये टेरराइज हम सब खुद हो गए हैं। आप देखिए कि हजरत दादा गंज बख्श जैसे मज़ार पे, कि जहाँ पे कभी सिखों के ज़माने में अटैक नहीं हुआ, कभी हिंदुओं के ज़माने में अटैक नहीं हुआ, हिलरी क्लिंटन साहिबा वहाँ पे आई और उन्होंने उस मज़ार का दौरा किया और वहाँ पे अटैक हो गया। यानी कि ये आप देखें कि अब हम ये सोचें कि ये हम ना सिर्फ उनको काबुल में मदद दे रहे हैं, बल्कि जहाँ पे भी वो तशरीफ लाई तो ये जो यहाँ का पीस जो है उस मज़ार का भी तकद्दस बरकरार ना रहा। तो इससे सबक हासिल करें कि ये जो हैं, ये जहाँ जाते हैं वहाँ इन खैर की खबर नहीं होती। तो मेरा ये है कि पूरी कौम को ये सोचना चाहिए कि या तो इंडिया के साथ फिर बैठ के मिल के, जो हमारी जो कि इन दोनों इस खत्ते में दोनों मुल्क के ममालिक के लिए बेहतर ये है कि अमन से रहें। या अपनी जो बेसिक अपने इश्यूज हैं, कश्मीर है, पानी का मसला है, इनको सॉल्व करके हम दो अच्छे हमसायों की तरह, उनकी 1 अरब की आबादी से ज़्यादा है, हम 18 करोड़ से हैं, ये हम एक दूसरे को जो है गोलियां बरसाने की बजाय एक दूसरे के साथ तजारत करें, अमन से रहें और लोगों की खुशहाली आए इंडिया में। ये रीजन जो है, ऐसा कुछ होता दिखाई दे रहा है आपको? ऐसा होता तब दिखाई देगा। मुज़ाकरात होते लेकिन कुछ होता नहीं है। देखिए, ये मुज़ाकरात तो ये अमेरिका स्पॉन्सर थे, क्योंकि इंडिया को जो अमेरिका से कंसेशन मिल चुके हैं उसके ऊपर वो दिखाना चाहता था कि जी हम तो आपको अमन के लिए जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके पीछे ना सिर्फ इंडिया है, बल्कि आप ये देखिए कि इन सारे इन एक्टर्स में सऊदी अरब का बड़ा रोल है। देखिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाते हैं सऊदी अरब से, जैसे वो हमारे हेडमास्टर हैं। है तो सही जी, बिल्कुल। इसमें वो बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। तो है तो इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें अभी इस वॉर ऑन टेरर से निकलना चाहिए और हमें डिक्लेयर करना चाहिए। मैं क्या समझता हूँ कि इस रीजन को रीजन ऑफ पीस बना देना चाहिए। अमन का खिताब बनाने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिलके ये कहना चाहिए कि अमेरिका तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर आपके घर के साथ आग लगी हो, अगर आपके घर के साथ वाले घर को आग लगी है तो उसकी जो सेंक है वो तो आपको आएगा। तो जब तक वो आग खत्म नहीं होती है, यहाँ मैं नहीं आ सकता। बिल्कुल, अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि मिल बैठकर जो है मामलात उनको हल कर लिया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि सियालकोट के बॉर्डर पर भारत की जानिब से कई दफ़ा ये हुआ है कि बिला इश्तियाल फायरिंग की जाती है, क्या कहेंगे आप, क्या वजह? ये तो देखिए, ये जो सियालकोट पे बॉर्डर पे चंद एक फायरिंग करना, ये तो वो है, वो लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अच्छा। और वो तो मतलब उन्होंने अपनी प्रेजेंस जो है वो दिखानी है। और मुशर्रफ से लेके अब तक हम जो हैं वो अपने उसको आका बना चुके हैं। आप देखिए, पूरी सरहद पे उन्होंने बाड़ लगाई, हमने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद जनाब वो दोस्ती की बस सर्विसें चली, और उसके बाद वो शटल डेमोक्रेसी हुई, बिहाइंड द कर्टन वो जो है वो बातचीत हुई। आगरा भी गए वो ताजमहल देखने, लेकिन लेके क्या आए? बात यह है कि अगर कायदे आज़म जैसी शख्सियत जो कि हिंदुस्तान में इन सब के साथ मिलके रहना चाहते थे, अगर उनको नहीं रहने दिया गया तो ये क्या है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ये कहाँ से स्ट्रेटेजिस्ट आ गए हैं? इनमें से कौन सी ऐसी कदावर शख्सियत है जो कि उनके साथ मुकाबला कर सके? तो ये एक बात समझ लें कि यहाँ पे अगर हमने रहना है तो हमेशा आपको कमज़ोर बन के इज्जत कोई नहीं देता है। बिल्कुल। आप नोबडी, लेकिन आपके तर्स तो खा सकते हैं लेकिन आपको इज्जत नहीं देते। तो अगर आपने इस पाकिस्तानियों को ये जो अमेरिकन प्लान है कि ये पश्तूनिस्तान बना दिया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान से लेकर सवात तक दोनों तरफ पश्तूनों को ये जो है एक दूसरे में लड़ाया जा रहा है। और असल में ये उनका अमेरिका का जो ग्रैंड प्लान है
वो ये है कि पश्तून लोगों की बेल्ट जो है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, उसको एक अलग मुल्क बना दिया जाए, और बलूचिस्तान को वो एक, ये बलोच जो है आज अमेरिका के शेल्टर के नीचे हैं जी। मैं बलोच लीडरों से मिल के आया हूँ। वो बलोचिस्तान जो है वो कहते हैं कि जैसे अबू धाबी को अमेरिका को अमेरिकन जो अम्ब्रेला है तो हमें भी वो दे देगा, तो हम पाकिस्तान हमारा क्या करेगा। और आप देख लें कि ये जो है, ये जो इस वक्त डिवाइसिव बातें हो रही हैं, ये आप हबीब जालब का मर्डर देख लें, वो इतना अमन पसंद शख्सियत था, वो गरीबों का हामी, वो मजदूरों का हामी, वो जो माइनॉरिटीज का हामी, वो हकूक, औरतों के हकूक का हामी, और उसको गोलियों से भून दिया। तो ये जो सब जो करा रहे हैं ये रा और ये दूसरे बाहर के जो एजेंट हैं, जो कि आलाकार हम खुद बने हुए हैं, क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े नामी गिरानी सदूर से लेके और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक सारे के सारे ये उन आकाओं के जो नौकर बने हुए हैं। कोई पॉलिसी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होती। ड्रोन हमले जो हैं हम बेगैरतों की तरह हमारे ऊपर किए जा रहे हैं और कोई नहीं बोलता। ये डिग्रियों के ऊपर तो बड़ी इनको आ रही है कि ये इतने बोलते हैं कि हमारी जाली डिग्रियों को हमारी बेइज्जती हो गई है, और ये जो बैठ के ईवान के अंदर जो बेइज्जती करवा रहे हैं और जो कौम की उमंगों में सारी दुनिया में, और जो कौम का तबाही मचा रहे हैं, जो गुर्बत में इजाफा कर रहे हैं, और ये जो हमारे बड़े बड़े ये जो लैंड माफिया ने दस्तरखान खोले हैं रोटियों के, इन्होंने अरबों रुपए इस कौम के चुरा के और टैक्स बचा के फिर ये 50 लड़कियों की शादियां करा देते हैं गवर्नर हाउस में, और फिर ये कभी ये दस्तरखान खोल देते हैं। तो ये गुर्बत मुकाओ नहीं बल्कि गुर्बत बढ़ाओ के प्रोग्राम है, और ये सारे के सारे माफिया है जिनके दोस्त यार जो हैं वो इतने पावरफुल हैं कि एक सदर मुल्क का वो अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करता है अपने जो बदमाश दोस्त हैं और जो अपने जो मुजरम दोस्त हैं उनको बचाने के लिए वो अपना जो प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं उसको उनकी सजाएं माफ करने में इस्तेमाल करता है। सर ये बताइएगा कि अमेरिका की इमदाद के हवाले से बात कर लेते हैं कि जी साजो सामान देता है, इमदाद मिलती है, लेकिन वो भी गैर मशरूत नहीं होती, शराइत लगा दी जाती हैं। अब F-16 तैयारे दिए 3 तो जी भारत के खिलाफ नहीं आपने इस्तेमाल करने, क्या वजह है इतनी शराइत? वजह यह है कि जितने में आप बिकेंगे आपको उतने ही दाम मिलेंगे। सही। आप वो है कि वो जो है जो कौम को जिस तरह बेचता है, असल में तो वो कहते हैं ना कि बंदा जोड़े पली पली और राम लुढ़ाए कुपा। तो ये हमारे लोग बेचारे मेहनत मजदूरी करके इस कौम के खजाने भरते हैं, और हमारे ये जो सारे के सारे, क्या गिलानी साहब हों और क्या जनाब महमूद कुरैशी साहब हों और क्या ये बाकी सारे जो साहबे जो हैसियत सारे लोग बैठे, ये जाके वो सारी की सारी झोली जो है वो उनकी कदमों में डाल आते हैं। हमें 500 मिलियन बीबी क्लिंटन साहिबा अभी दे के गई हैं, 500 मिलियन। जो इवन अफगानिस्तान में जो पर कैपिटा इमदाद दे रहे हैं वो अराउंड $270 है। इराक में ये अराउंड $1500 थी। तो आप अगर भीख मांग भी रहे हैं कौमें फरोख्तन चे अर्जा फरोख्तन, कि अगर कौम बेच ही रहे हैं तो उसको आप कम से कम कीमत तो वसूल करें। पीनट्स की तरह है वो, तो क्या है? तो ये जो है दिस इज आई थिंक ये हमारे लोग जो हैं ये भेड़ बकरियों के एक अपनी ये भेड़ बकरियां हैं, ये वो कौम बन गई है जो कहती है कि हमें जमशेद दस्ती चाहिए, हमें जो है जो हमें सही डिग्रियों वाले लोग नहीं चाहिए, हमें ईमानदार लोग नहीं चाहिए, हमें बेईमान चाहिए, क्योंकि फिर उनको शायद उनको भी उम्मीद होती है कि इन बेईमानों की देगें भरेंगी तो हमारे भी देगचे भरेंगे। तो मेरा ख्याल ये एक साइकिल बन गया है। बिल्कुल। अच्छा आप मुझे बताएं कि जो मगरबी सरहदें हैं उन पे हमें किस किस्म की चैलेंजेस का सामना है? मगरबी सरहद जो है सबसे बड़ी उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो पोरस बॉर्डर है, बड़ा लंबा बॉर्डर है, और वो है कि आधा ट्राइब इधर है आधा उधर है, लड़की उधर दी हुई है लड़का इधर ब्याया हुआ है, और इस तरह वहाँ पे एक ही कबीले के लोग हैं, उनको हमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर आप देखिए ना, अगर डेंटो और अमेरिका नहीं कंट्रोल कर सकता तो हम क्या कंट्रोल करेंगे? जिनके पास सारी गैजेटरी है, जिनके पास सेटेलाइट से लेके, और वो हमारी तकरीबन आधी पॉपुलेशन उनकी एजेंट बनी हुई है, क्योंकि ये ब्लैक वाटर और ये सारे के सारे। और अभी देखें ये वीज़ा जो पॉलिसी है इस मुल्क में, ये बेगैरती का ये आलम है कि अमेरिकन आए सिर्फ अपना नाम दें
और आपके सारे कपड़े उतरवा के आपके 7 पुश्तों की आप जो है उसकी पर्टिकुलर, ये बेशर्मी की इंतहा नहीं है कि हमने अभी जो अमेरिकन को जो वीज़ा पॉलिसी है ये किधर है? ये दस्ती साहब जरा आके जाके पूछें